हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन के एक सप्ताह बाद जन्माष्टमी का त्योहार आता है। जन्माष्टमी अर्थात कृष्ण जन्म। अष्टमी की रात 12 बजे चारों ओर मूसलाधार बारिश और कारावास में बंधे वासुदेव देवकी के जीवन में नन्हे कृष्ण भगवान का आगमन हुआ। लेकिन कृष्ण जन्म की खुशियां मनाने से ज्यादा माता पिता के मन में कृष्ण को मामा कंस से बचाने का भय अधिक था। इस कारण उन्होंने कृष्ण को अपने से दूर करने का निर्णय लिया और उस अंधियारी बरसाती रात में वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखकर उफनती यमुना नदी को पार किया और अपने मित्र नंद के घर नन्हे कृष्ण को पहुंचा दिया। कृष्ण को छोड़ आने के बाद जहां एक ओर वसुदेव और देवकी उनके वियोग में दुखी थे, वहीं दूसरी ओर नंद बाबा और यशोदा मैया के घर बड़े प्यार और दुलार के साथ कृष्ण का पालन पोषण हो रहा था। जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर कृष्ण मंदिरों में फूलों और विद्युत लड़ियों से सुंदर सजावट की जाती है। कृष्ण भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए पालने को सुंदर सजाया जाता है। फूलों की रंगोलियां बनाई जाती हैं। पंजेरी के साथ साथ माखन मिश्री का प्रसाद बनाया जाता है। बहुत से श्रद्धालु लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं, जिसे कृष्ण जन्म के पश्चात दूसरे दिन खोला जाता है। भगवान कृष्ण हर रूप में बड़े मनमोहक दिखाई देते हैं, चाहे वो घुटनों के बल रेंगते हुए नन्हे कृष्ण हो या मित्रों के साथ गैया चराने वाले, माखन चुराकर खाने वाले नटखट कृष्ण हो या गोपियों संग रास रचाने वाले कृष्ण हो। हर रूप में उनकी सुंदरता अलग ही दिखाई देती है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही हांडी का खेल होता है। यह खेल बच्चों और युवाओं में बड़ा ही लोकप्रिय है। दही हांडी के इस खेल में एक मटकी को रस्सी की सहायता से काफी ऊंचाई पर बांधा जाता है और उसमें भगवान कृष्ण की पसंद की सारी चीजें, दही, माखन, मिश्री, धानी, सबको एकत्र कर प्रसाद को सुंदर रंगों और फूलों से सजाई हुई मटकी में रखा जाता है। बच्चों की टोलियां अपने अपने साथियों के साथ इस खेल में हिस्सा लेती हैं और जो टोली मटकी फोड़ने में सफल होती है, उसे पुरस्कार दिया जाता है। इस खेल को लेकर सभी में बड़ा उत्साह होता है। इस त्योहार के अवसर पर बनने वाले प्रसाद को गोपाल काला कहते हैं। उसकी भी एक पौराणिक कथा है। जब नन्हे कृष्ण अपने साथियों के साथ गैया चराने जंगल में जाते थे, तब सभी बच्चों को उनकी माताएं पोटली में खाना बांधकर देती थी। वह सभी का अलग अलग होता था। किसी की पोटली में रोटी तो किसी की पोटली में मिठाई होती थी। लेकिन खाना खाते समय कृष्ण सभी की पोटलियों का खाना अपने खाने के साथ मिला लेते थे और फिर सबके साथ मिल बांटकर खाते थे। इसमें कोई भेद नहीं होता था, इसीलिए इसे गोपाल काला कहते हैं। इसका उद्देश्य आपस में भेदभाव ना रखकर सबको साथ में लेकर चलना और आपसी प्रेम भाव बढ़ाना यह होता था। आजकल स्कूलों में जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। बच्चों को राधा कृष्ण बनकर आने को कहा जाता है। अपनी संस्कृति से नई पीढ़ी का परिचय कराने का यह एक अच्छा प्रयास है। इस अवसर पर बच्चों को उपहार भी दिए जाते हैं।
भगवान कृष्ण के हर रूप में हमें सिर्फ प्रेम का संदेश ही मिलता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों जैसे महाभारत, भगवत गीता आदि में भी हमें भगवान कृष्ण के संपूर्ण जीवन के बारे में अनेक कथाएं मिलती हैं। आज जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर हम उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। साथ ही अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।